हेलो एनिमी लवर्स, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आपका फिर से वर्ल्ड एनिमी एक्सप्लेन चैनल पर। और आज हम 2025 की मस्ट वॉच्ड एनिमी को एक्सप्लेन करने वाला हूं, यानी कि साकामोटो डेज को। इस एनिमी के बारे में क्या ही बताऊं गाइस, इतना जबरदस्त है। यह शो अपने अनोखे एक्शन, कॉमेडी और पारिवारिक तत्वों के मिश्रण के कारण लोकप्रिय हुआ है। तो चलिए बिना देरी के शुरू करते हैं। कहानी की शुरुआत में हमें एक आदमी बहुत ही खतरनाक अंदाज में चलते हुए दिखाई देता है। उसके पास एक गन भी होती है। तभी बिल्डिंग में एक जोरदार धमाका होता है, जहां बहुत सारे लोग उसी आदमी को मारने के लिए आए होते हैं। सभी के हाथों में गन और तलवारें होती हैं और वो लोग पूरी तरह से उसे घेर कर हमला करने के लिए तैयार खड़े होते हैं। तभी वह आदमी एक हाथ में बंदूक और दूसरे हाथ में तलवार लेकर बेहद खतरनाक अंदाज में आगे बढ़ रहा होता है। यह देखकर सभी लोग एक पल के लिए डर जाते हैं, लेकिन फिर भी उसे मारने के लिए गोलियां चलाने लगते हैं, जिसे वह आदमी तलवार से बहुत ही आसानी से रोक देता है। फिर वह एक आदमी को तलवार से काट देता है। वह इतना तेज होता है कि लोग उसे ठीक से देख भी नहीं पाते। यह देखकर एक आदमी डर के मारे हिल भी नहीं पाता। फिर सभी लोग उस पर एक साथ हमला करने लगते हैं। कोई उसे गन से मारने की कोशिश करता है, कोई तलवार से, लेकिन वह इतना तेज और ताकतवर होता है कि गोली भी उसे छू नहीं पाती। फिर वह सभी को मार देता है। तब हमें पता चलता है कि यह तो इस सीरीज का मेन हीरो होता है। इसके बाद हमें उसका परिचय दिया जाता है। वह एक बेहद ताकतवर और खतरनाक हिटमैन होता है, जिसका नाम साकामोटो तारो होता है। उससे बड़े से बड़े गुंडे भी डरते थे और सारे हिटमैन उसे पसंद करते थे। लेकिन एक दिन उसे किसी से प्यार हो गया। उसने हिटमैन की जिंदगी से रिटायरमेंट ले ली, शादी कर ली और वह एक पिता बन गया। इसके बाद वह मोटा हो गया। फिर हमें एक लड़का दिखाई देता है जो साकामोटो को ढूंढ रहा होता है। तभी सीन साकामोटो पर शिफ्ट होता है, जहां एक बच्चा उसके दरवाजे के शीशे पर गोल गोल कुछ बना रहा होता है। फिर वह बच्चा कहता है, अगर मैंने ठीक बीच में निशाना लगाया तो तुम्हें मुझे जूस मुफ्त में देना होगा। तभी उसकी पत्नी आती है और कहती है, बस करो, ये बच्चा आजकल बार बार आता है। इस पर साकामोटो बस सिर हिलाता है। फिर वह बच्चा उसके पास आकर तीर मारने की कोशिश करता है, लेकिन वह निशाना नहीं लगा पाता। जैसे ही वह बच्चा अपने तीर उठाने के लिए झुकता है, उसके बैग से एक इंक का बोतल गिर जाती है। ठीक उसी वक्त एक आदमी अंदर आता है। तभी वो इंक उस आदमी के कपड़ों पर गिर जाता है। यह देख वो आदमी बहुत ज्यादा गुस्से में आ जाता है और बच्चे को मारने ही वाला होता है। तभी साकामोटो बीच में आकर उसे रोक लेता है। तभी साकामोटो उसकी गर्दन में जोर से पेन घुसा देता है। लेकिन यहाँ आता है इस सीरीज का ट्विस्ट। असल में साकामोटो ने उसे मारा नहीं होता, वो तो बस अपनी कल्पना में ऐसा कर रहा होता है। फिर वो आदमी उस बच्चे को छोड़ देता है और वहां से चला जाता है। इसके बाद हमें एक पीले बालों वाला लड़का दिखाई देता है, जो कुछ समय पहले साकामोटो को ढूंढ रहा था। फिर वो साकामोटो की हालचाल पूछता है और अपना नाम शिन बताता है। तभी साकामोटो उसे जोरदार थप्पड़ मारता है, लेकिन ये भी सिर्फ साकामोटो की कल्पना होती है। यहीं पर हमें पता चलता है कि इस लड़के यानी शिन के पास एक शानदार क्षमता है। वो किसी का भी दिमाग और मन पढ़ सकता है। शिन कहता है, आप मुझे मारने के बारे में क्यों सोच रहे हैं? आपने मुझे पहचाना नहीं? मैं शिन हूँ, जो एक समय आपके साथ काम करता था। फिर वे दोनों बैठकर बातचीत करने लगते हैं। शिन साकामोटो से कहता है कि वह यह दुकान छोड़कर दोबारा हिटमैन की दुनिया में लौट आए। साथ ही वह यह भी कहता है, आप तो बहुत ज्यादा मोटे भी हो गए हैं। लेकिन साकामोटो इस काम को करने से साफ मना कर देता है। यह सुनकर शिन थोड़ा नाराज हो जाता है और सिगरेट पीने लगता है। तभी साकामोटो बड़ी तेजी से उसकी सिगरेट के 2 टुकड़े कर देता है। वह इतना तेज होता है कि शिन को पता तक नहीं चलता। असल में वहां सिगरेट पीना मना होता है। वहीं शिन सोच रहा होता है, ये कितना तेज है। मोटा होने के बाद भी क्या साकामोटो मुझे यही बताना चाहते हैं कि वो अब भी मुझे हरा सकते हैं? फिर शिन वहां से जाने लगता है। तभी उसके सिर पर तीर लग जाता है। अरे असली नहीं, वही बच्चों वाला खिलौना तीर। वह बच्चा भी वहां से भाग जाता है। इस पर शिन जोर से चिल्लाता है। फिर वह अपनी गाड़ी में बैठकर जाने लगता है। तभी उसे अपने बॉस का कॉल आता है। यहाँ पर हमें पता चलता है कि शिन को साकामोटो को वापस लाने के लिए भेजा गया था। अगर साकामोटो वापस आने से इनकार करता तो उसे मारने का आदेश था। लेकिन शिन इस बात को टालते हुए कहता है, क्या यह करना जरूरी है? साकामोटो अब बहुत मोटे हो गए हैं। अगर हम उन्हें नहीं मारेंगे तो भी वह कोई प्रॉब्लम नहीं करेंगे। वहीं पर बॉस कहता है, नियमों के अनुसार अगर कोई बताए ग्रुप छोड़ देता है तो उसे मरना ही होगा। साकामोटो ने इस नियम को तोड़ा है, इसलिए हमें उसे मारना ही होगा। अगर तुमने ये काम नहीं किया तो कोई और इसे कर देगा, और अगर तुमने इनकार किया तो तुम्हें भी मरना होगा। फिर शिन इस काम को करने के लिए तैयार हो जाता है। अगले दिन वह साकामोटो को मारने के लिए उसकी दुकान पर पहुंचता है। उस समय साकामोटो आराम से अखबार पढ़ रहा होता है। तभी शिन अंदर आता है और कहता है, असल में मुझे आज ये शहर छोड़कर जाना होगा, इसलिए मैं आपको अलविदा कहने आया हूँ।
इतना कहकर शिन अचानक साकामोटो पर गोली चला देता है, लेकिन साकामोटो को पहले से ही अंदाजा हो चुका था कि शिन उसे मारने आया है। जैसे ही शिन गोली चलाता है, साकामोटो अपने मुंह से एक कैंडी फूंकता है। वह छोटी सी कैंडी इतनी तेजी से निकलती है कि हवा में गोली से टकरा जाती है और उसकी दिशा बदल जाती है। यह देखकर शिन हैरान रह जाता है। जब वो दोबारा गोली चलाने ही वाला होता है, तब तक साकामोटो वहां से गायब हो चुका होता है। शिन उसे ढूंढने लगता है। वहीं दूसरी तरफ साकामोटो इधर उधर सामान फेंककर शिन का ध्यान भटकाता है। फिर वह एक रबर और कैंडी से उस पर हमला कर देता है। यह हमला इतना ताकतवर होता है कि अगर गलती से भी शिन को लग जाता तो उसकी जान जा सकती थी। शिन सोच रहा होता है, अब मुझे अपनी पोजीशन बदलनी ही होगी। तभी अचानक साकामोटो उसके पीछे आकर उसे एक जोरदार किक मारता है, जिससे शिन वहीं बेहोश हो जाता है। जब वह होश में आता है तो सामने साकामोटो की बेटी और पत्नी होती है, जो उसका ध्यान रख रही होती है। फिर सब मिलकर खाना खाने लगते हैं, लेकिन शिन सोच रहा होता है कि ये सब क्या हो रहा है। अब मेरा मिशन का क्या होगा? कहीं खाने में जहर तो नहीं मिलाया गया? खैर, मेरे पास इसे सहने की ट्रेनिंग है। कहते हुए वह एक निवाला मुंह में डाला ही होता है कि वो शून्य पद जाता है, जहर की वजह से नहीं, बल्कि खाना बहुत ज्यादा टेस्टी होने की वजह से। फिर शिन साकामोटो को खाने के लिए धन्यवाद कहते हुए वहां से चला जाता है। फिर हम शिन को उसी बॉस के अड्डे में देखते हैं, जहां बॉस कह रहा होता है, तुम आखिर तक उसे यानी साकामोटो को मार नहीं पाए। फिर शिन उसके सामने झुकते हुए कहता है, आप साकामोटो का पीछा करना छोड़ दीजिए। इस पर सब लोग हंसने लगते हैं और बॉस कहता है, ऐसा नहीं होगा, क्योंकि उसने हमारी दुनिया का नियम तोड़ा है। वह अपनी जिम्मेदारी से भागा है, इसलिए उसे मरना ही होगा। इस पर शिन कहता है, अगर बात जिम्मेदारी की ही है तो उनकी जगह मुझे मार दीजिए। बॉस बोलता है, तुम ये सब क्यों कर रहे हो? शिन बताता है, जिस आदमी को मैं मानता था उसी पर मैंने बंदूक तानी थी, इसलिए अब हिसाब बराबर हुआ। फिर बॉस कहता है, ठीक है, अगर तुम मरे तो मैं साकामोटो को छोड़ दूंगा। लेकिन मन ही मन वह सोचने लगता है, बेवकूफ लड़के, इसे लगता है कि मैं इसकी बात मान लूंगा। वो ये भूल गया था कि शिन किसी के भी मन की बात पढ़ सकता है। फिर शिन उसी पर बंदूक तान देता है। फिर सभी लोग शिन पर हमला करने लगते हैं। तभी हम साकामोटो को देखते हैं, जो ये सारी बातें सुन रहा होता है। असल में जब शिन बेहोश हुआ था, तब साकामोटो ने उसकी बंदूक में एक चिप लगा दी थी। इसके बाद साकामोटो एक लॉकर्स खोलता है, जिसमें बहुत सारी बंदूकें और हथियार रखे होते हैं। उन हथियारों में से साकामोटो एक छोटा सा इलेक्ट्रॉनिक गन निकालता है। फिर सीन शिफ्ट होता है, जहां शिन दुश्मनों से लड़ रहा होता है। शिन लड़ते हुए एक एक करके सबको मारने लगता है। तभी हमें पता चलता है कि शिन के पास सिर्फ एक ही गोली की मैगजीन बची है। वो सोचता है, यहाँ से निकलना ही बेहतर होगा। जैसे ही वह आगे बढ़ता है, तभी उसके पैर में एक गोली लग जाती है। फिर सभी लोग शिन को चारों ओर से घेर लेते हैं और उसे मारने ही वाले होते हैं। तभी अचानक धमाकेदार एंट्री होती है साकामोटो की। वो आते ही बिजली के झटके देकर सभी दुश्मनों को बेहोश कर देता है। इसके बाद बाकी बचे लोग मिलकर उस पर गोलियां चलाने लगते हैं, लेकिन तभी साकामोटो अपनी जेब से एक चॉपस्टिक निकालता है और लिटरली वह चॉपस्टिक से उड़ती हुई गोली को पकड़ लेता है। फिर साकामोटो सबको एक एक करके मारना शुरू कर देता है। यह तो बस उसकी ताकत का एक छोटा सा नमूना था। असल लड़ाई और उसकी असली पावर तो अभी बाकी है। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर रखें, क्योंकि हम ऐसे ही जबरदस्त और धांसू एनीमे एक्सप्लेनेशन लाते रहेंगे। खैर, अब वापस आते हैं अपनी कहानी की तरफ। तभी बॉस चिल्लाते हुए कहता है, उस पर एक एक करके नहीं, सभी एक साथ हमला करो। और फिर क्या था, सबके सब गन से उस पर गोलियां बरसाने लगते हैं। लेकिन साकामोटो वो तो आराम से गोलियों को चकमा देता हुआ उस बॉस की गन के 2 टुकड़े कर देता है और फिर पल भर में सबको खत्म कर देता है। यह देख सिन मन ही मन सोचता है, क्या बात है, यही है लेजेंडरी हिटमैन साकामोटो तारो। सिन पूछता है, आप यहाँ कैसे आए? साकामोटो बिना कुछ कहे उसकी गन उठाता है और उसमें से चिप निकालकर सिन को देता है। सिन कहता है, आज मैं ये शहर छोड़कर जाने वाला हूँ। तब साकामोटो उसे अपनी दुकान की यूनिफॉर्म देते हुए कहता है, हर घंटे के 800 येन मिलेंगे और ओवर टाइम के पैसे भी। फिर हमें साकामोटो की दुकान दिखती है, जहाँ वो आराम से बैठकर रेमन खा रहा होता है। तभी एक बुजुर्ग दादी वहाँ कुछ ढूंढ रही होती हैं, लेकिन उन्हें वह चीज नहीं मिल रही होती। सिन उनके मन की बात समझ जाता है और वह चीज उन्हें लाकर दे देता है जो उन्हें चाहिए होती है। इसके बाद वह काम करने लगता है। तभी वो शरारती बच्चा आकर उसे खेलने के लिए बुलाने लगती है। सिन काम खत्म करने के बाद कहता है, बच्चा उससे पूछता है, तुम पहले क्या काम करते थे? साकामोटो मन में बोलता है, बताया तो तुम्हें मार डालूंगा। फिर सिन झूठ बोलता है, मैं पहले एक सोसाइटी में क्लीनर का काम करता था। और यहीं पर ये एपिसोड खत्म हो जाता है। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। मिलते हैं आपसे अगली शानदार वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।